हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हसन एकेडमी नेट चेयर ऑफ एजुकेशन में। जो कल मैंने वीडियो डाली थी उसमें जो क्वेश्चन थे वो शो नहीं हो रहे थे, तो आज इसी वीडियो को, बिकॉज उसमें जो क्वालिटी थी वो बहुत कम थी इसलिए वो शो नहीं हो रही थी। व्यक्तित्व के किन विशेषकों को व्याख्यात्मक सिद्धांत के रूप में लिया जा सकता है। तो ये जो कैटल ने दिया था 16 PF पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी के जो फैक्टर थे उन्होंने दिए थे कैटल ने। तो इसमें क्या है, जो इंसान का मतलब किसी की भी पर्सनैलिटी को अगर जिसको करना हो तो उसके कुछ विशेषक होते हैं जिनको हम देखते हैं। तो क्या होते हैं, बेसिक या मूल विशेषक या सोर्स विशेषक। समंजन प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। आंसर है मूल विशेषक। समंजन प्रक्रिया का प्रारंभ होता है तनाव निर्वाचन से। इसका सेकंड है सुस्थित जीवन शैली। सुस्थित जीवन शैली निर्भर करती है मूल्य एवं अभिवृत्तियों पर। आपके जो जीवन जीने का तरीका है उससे पता चलता है कि आपके एटीट्यूड और इवैल्यूएशन से, मूल्य से, जो भी आपके मोरल रहते हैं उनसे पता चलता है कि किसी की जीवन शैली किस तरह की है। अगला क्वेश्चन, थर्टी फोर, इसको इंग्लिश में देखेंगे। 34, 35 गैगने की जो हायरार्की है, ये भी क्वेश्चन मैंने उसमें करवाया था। इन गैगने हायरार्की विच वन ऑफ फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूड इन कॉन्सेप्ट लर्निंग। जो शुरू की 4 हैं वो होगी लोअर लेवल लर्निंग, और नीचे की जो 4 होंगी 8 हायरार्की लर्निंग दी गई है गैगने के द्वारा, जैसे कि साइन लर्निंग। और ये तो हमारी फर्स्ट है जो कि लोअर लेवल में आएगी। डिस्क्रिमिनेशन भी लोअर लेवल में आएगी। रूल चेनिंग भी लोअर लेवल में आएगी। रूल लर्निंग, तो इसमें क्योंकि कॉन्सेप्ट लर्निंग पहले आता है रूल लर्निंग से, इसलिए इसमें रूल नहीं आएगा। इसका आंसर होगा a systematic, objective and deliberate effort of answering meaningful question parenting to a field of inquiry or about phenomena is called। जो भी इसमें क्या है, सिस्टमेटिक व ऑब्जेक्टिव, यहीं से पता चल रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम, रिसर्च। सिस्टमेटिक ढंग से और ऑब्जेक्टिव जिसका हो, उसको मीनिंगफुल हो और क्वेश्चन फील्ड इंक्वायरी करनी हो अबाउट फिनोमिना, तो उसका सीधा सीधा आंसर है ये। कम रिसर्च में ही होता है, सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, फिर उसका एक जो भी इंक्वायरी है फील्ड इंक्वायरी और घटना के बारे में इसका फील्ड इंक्वायरी करते हैं। इसका रिसर्च आंसर होगा 37। विच वन इज़ नॉट वैलिड आर्गूमेंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन एजुकेशन। फॉर एडवांसमेंट एजुकेशनल थ्योरी। इसमें जो नोट होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें शो नहीं हो रहा है, इसको फिर देखें। गैगने की हायरार्की आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो मैंने पीछे करा दिया गया है। गैगने की हायरार्की में कौन सा नहीं आएगा, तो जो मतलब इसमें क्या दिया गया है, शुरू के 3 दिए गए हैं और एक बाद का दिया गया है। बट जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है वो रूल लर्निंग से पहले आएगा, इसलिए इसमें नियम लर्निंग नहीं आएगा। नंबर 2, रिसर्च। 38, विच टाइप ऑफ रिसर्च एम्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटस एंड कंडीशन एग्जिस्ट इन प्रेजेंट टाइप में जो भी रिसर्च का एम है उसका एक्सप्लेन करने को क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड बोलेंगे इसको। 38, 39, ए टीचर इज स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ हिज पर्सनल एसोसिएशन विद स्टूडेंट ऑन स्टूडेंट डिसिप्लिन
इन हिज हर क्लास दिस टाइप ऑफ रिसर्च में बी कॉल्ड। जहाँ भी शिक्षा या शिक्षक या कक्षा में सुधार की बात आती है, अभी इवैल्यूएशन में तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, बट इसमें रिसर्च में एक्शन एंड अप्लाइड रिसर्च आएगा। सेकंड 39 का सेकंड 39 30 40 हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। 40 ए स्टडी द इफेक्ट ऑफ पीयर लर्निंग इज बीइंग स्टडिंग in relation to student achievement and motivation. What type research label will be acceptable for the study? Student relation to student achievement and motivation. Applied research. Third. Peer learning is a being student in relation, student achievement, motivation. Applied. 41. The process by which indicate which variable are made observable and measurable is called, इसको क्या बोलेंगे? जो भी प्रोसेस होता है। 41. किसी प्रक्रिया में किसी चर के सूचक इंद्रिय गोचर और मापन योग्य हो जाते हैं तो चर का परिचालन करना कहते हैं उसको। चर का परिचालन। आगे क्वेश्चन देखेंगे। 41 43 42 हो गया पीछे। as well define aggregate from which a researcher select some responsive representative unit for study purpose is called। पूरी यूनिवर्स या पूरी पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। सीधा सिंपल क्वेश्चन। आगे 44 for conducting a study of understanding the social custom in a tribal society which of the following is technique will be most appropriate। किसी भी सोशल कस्टम या ट्राइबल या कल्चर को जानने के लिए हम उसमें कौन सा ऑब्जर्वेशन करेंगे? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। वहाँ की स्टडी करेंगे, वहाँ रह के देखेंगे। इसका आंसर होगा सेकेंड। 42 में एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। ए का थर्ड। इसमें क्या है? एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग नोट्स फ्रॉम डॉक्यूमेंट लिस्टिंग। ए का थर्ड लगाएंगे। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट क्या होगा? ए का थर्ड। बी का फोर। नॉन पार्टिसिपेंट में ऑब्जर्वेबल स्किल यूज स्कोर कार्ड। केस स्टडी। डी का देखेंगे कि जो भी जहाँ पे एक किसी भी इकाई की या किसी यूनिट की डेप्थ स्टडी करते हैं तो इसमें सीधा कलेक्शन ऑफ डाटा इन डेप्थ स्टडी। इसे समझ में आ रहा है। डी का फर्स्ट का है नहीं, तो इसका कौन सा? 42 का फोर्थ है। ए का 3, डी का फर्स्ट, बी का 4। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेबल स्किल यूज ऑफ स्कोर्स कार्ड। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेबल का होगा इन ये इंटरेक्शन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉसिबल यूजर टेप एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। फोर्टी टू हिंदी में भी देखिए इसको। 43 जिस सुपरवाइजर समुच्चय से कोई शोधकर्ता अध्ययन के लिए जो प्रतिनिधि इकाई है, ये भी पीछे हो गया। प्रतिभागी परीक्षण। 44 45 देखेंगे। फिर 46 रेजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट इंक्रीज द पॉसिबिलिटी कमिटिंग टाइप 2 एरर।
ये गलत है। अगर रेजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बढ़ेगा तो टाइप 2 एरर की पॉसिबिलिटी कम होगी, न कि ज़्यादा। और जो हायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द ट्रू हाइपोथेसिस। हायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू हाइपोथेसिस। जो ट्रू हाइपोथेसिस की रिजेक्टिंग होने की संभावना होगी अगर सिग्निफिकेंस लेवल हाई होगा। ये सही है। ट्रू हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की संभावना होगी अगर सिग्निफिकेंस हाई होगा। इसका कौन सा होगा? ए फॉल्स है और ट्रू है। 46 for conducting large survey to know the opinion of teachers regarding higher secondary education, which tool will be most appropriate? Questionnaire। ये हिंदी में देखा है। सार्थकता स्तर की अभिवृद्धि प्रकार ट्रू त्रुटि की संभावना बढ़ती है घटती है, जबकि सार्थक स्तर में जब वृद्धि होगी ट्राई त्रुटि की संभावना बढ़ेगी, नहीं घटेगी। सार्थकता उच्च स्तर से सही परिकल्पना की संभावना बढ़ जाएगी। हाँ, जैसे ये है सही ट्रू परिकल्पना। उच्च माध्यमिक स्तर के बारे में शिक्षकों की राय जानने के लिए प्रश्नावली। केंद्रीय माध्यमिक, इसमें क्या होगा? मध्यांक। केंद्रीय माध्यमिक में कौन सा समावेश जिसमें 5 छात्रों के प्रतिशत के लिए बेहतर होगा, जिनके अंक या मध्यांक मीडियन बोलते हैं इसको। 48 का होगा 2। सकारात्मक सहसंबंध x में वृद्धि होगी तो अगर x में वृद्धि होगी तो y में वृद्धि होगी तो सकारात्मक। नकारात्मक में नकारात्मक वृद्धि होगी। नकारात्मक में घटेगा x घटेगा y घटेगा तो भी सकारात्मक। एक घटेगा एक बढ़ेगा तो नकारात्मक। कि दो चरों में यदि सही द्वित्व मौजूद हो तो निम्नलिखित कौन तकनीक उपयुक्त? दो चरों में सही द्वित्व, ये क्या है? बिंदु द्विक्रमिक 50 का 1। ये हिंदी में भी अच्छे तरीके से दिया गया। सो थैंक यू एवरीवन।